आज देश भर में कांग्रेस अडानी ग्रुप के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कई कांग्रेस के नेता हैं जो उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में लाया है। बात करने के लिए हमारे साथ यशपाल आर्य जी प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या मांगे हैं आपकी और लगातार सरकार के खिलाफ कांग्रेस इतनी मुखर क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे भाजपा की उत्तराखंड की सरकार हो, लगातार जन मुद्दों से जनता का ध्यान बटाने की लगातार कोशिश कर रही है। लोकसभा में भी हमारे जो विपक्ष है, जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश की आवाज़ भी है, देश के मुद्दों को सदन में उठाना चाहते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। अंबानी अडानी के रिश्ते जग जाहिर हैं मोदी जी से, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। पूरे जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनको मोदी जी ने अंबानी और अडानी के नाम कर दिए हैं। और विपक्ष सदन में अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाना चाहता है, लेकिन सरकार सदन को बाधित करती है और हमारे प्रमुख नेताओं को बोलने से रोकती है। वही स्थिति यहाँ की है, उत्तराखंड की। विधानसभा में सत्रावसान तुरंत जल्द कर दिया जाता है, सत्रावधि बहुत कम कर दी गई है। जो हमारे मुद्दे हैं, जिस पर हम चर्चा कराना चाहते हैं, नियमों के तहत हम बोलना चाहते हैं, सरकार उन मुद्दों को सुनने को तैयार नहीं है। 600 करोड़ का घोटाला है उद्यान विभाग में। हमने विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को गैरसैंण में उठाया था। उसमें उद्यान निदेशक से लेकर उद्यान विभाग के सभी जिले के अधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्री संलिप्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच के निर्देश दिए। और जैसा हमने कहा कि लगातार भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी हुई सरकार है। सरकार न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं है और उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कुमाऊं कमिश्नर को 600 करोड़ घोटाले की जांच के निर्देश दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार उस मुद्दे को दबाना चाहती है। आपको मालूम है, जो हमारा वुहान में जो हमारे बहुत बड़ी संस्थान है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं का कारखाना है, यूनिट है, उसको भी बंद करने की साजिश भाजपा की सरकार कर रही है। 100 करोड़ की ज़मीन को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। यहाँ पर लगातार हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। यह प्रदेश को बंबो माफियाओं के हाथों में सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन पर चर्चा नहीं होती है। तो आज पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने राजभवन घेराव का फैसला किया। आज हजारों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तराखंड में, देहरादून में सड़कों में उतरने को मजबूर हो चुके हैं। और हम लगातार, जिस तरह से हमने पिछले वर्ष में लगातार जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर धरने दिए, प्रदर्शन किए, रैलियां की है, और आज भी हमने रैलियां की है। हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की और हमारा धर्म भी है। इस लड़ाई को हम लगातार, हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम आगे तक अंजाम तक ले जाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, अडानी अंबानी से कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? क्यों उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? वो तो देश के लिए रोजगार के नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रदर्शन में लगे हैं। किस कीमत पे? देश की पूरी परिसंपत्तियां जो पिछली सरकारों ने, जो हमारे नीति निर्धारकों ने जोड़ी थी, उनको एक एक करके अडानी को बेचने के प्रयास यहाँ चल रहा है। देश को नशे में डुबाने की साजिश हो रही। पोर्ट में 3000 करोड़ रुपए की नशा पकड़ा जाता है और वहाँ से कार्रवाई करने के बदले CISF को हटाकर वहाँ एक प्राइवेट कंपनी को सुरक्षा में लगाया जाता है। तो ये क्या चल रहा है? देश के उपभोक्ताओं को लूटा खसोटा जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, कोयले के दाम
सस्ते लेके कोयला बड़ा कीमत पे दिखाया जा रहा है, मशीनें महंगी कीमत पे दिखाकर उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली के दामों पे बड़ी बढ़ोतरी की जा रही है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से लूट करने की साजिश हो रही। अमेरिका जो है वहाँ एक समन जारी करता है उसके खिलाफ, लेकिन भारत में सरकार विपक्ष के कहने पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों, ये प्रश्न है। एक तरफ सरकार मणिपुर में चुप्पी साधे बैठी है, मणिपुर में बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, उनको निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। अंकिता भंडारी से लेकर तमाम बहनों के संग यूपी में आप देख लीजिए, सेंगर का कांड है, यहाँ अंकिता भंडारी का कांड है, बहुत सारे कांड हैं, तो इनमें चुप्पी है। और बांग्लादेश के लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, देश के विभिन्न कोनों में आंदोलन है। बांग्लादेश को इससे क्या फर्क पड़ेगा? सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे क्या महत्वपूर्ण, ये सरकार को ध्यान नहीं है। क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? क्यों नहीं राजनयिक अपने संबंध खत्म करती? जैसे इंदिरा गांधी ने हिम्मत की, पाकिस्तान ने गड़बड़ की, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का गठन हमारी बहादुर सेना ने किया। और आज देश में क्या हो रहा है? जो 90,000 सैनिकों को बंधक बनाया गया, उनको सरेंडर कराया गया, उसकी एक फोटो लगी थी सेना के उच्च अधिकारी के दफ्तर में, उसको भी हटा दिया गया। जो 71 की लड़ाई के हमारे हीरो थे, उनकी फोटोओं को हटाया जा रहा है। तो ये आज देश में चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस, आम जनता सड़कों पर है, महंगाई, भ्रष्टाचार, खनन माफिया, भू माफिया सक्रिय हैं, पेपर लीक, भर्ती घोटालों में सक्रिय हैं, और सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वरिष्ठ लोग शामिल हैं। तो हम उसीलिए आंदोलन कर, अंकिता के वीआईपी का नाम आज तक पता नहीं कौन वो था जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने में लग गई। तो ये हमारे मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेकर किसान ने 750 किसान मरे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो आखिर सड़कों में उतरने के अलावा और चारा क्या बचा है? इसलिए हम अडानी अंबानी, हम दो हमारी दो की सरकार, मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी की जो सरकार चल रही है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन था। और देश का नागरिक अब जाग गया है। इतना बड़ा प्रदर्शन खाली कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ जनों, विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज पूरे प्रदेश की जनता भी खड़ी थी, इसलिए सड़कों में सैलाब था। सर, ऐसा तो नहीं है रणजीत रावत जी के निकाय चुनाव में अपनी ज़मीन तलाश रही है कांग्रेस, इसलिए इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं? देखिए, आप पत्रकार हैं, अपनी राय दूसरे पे थोपने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आज देश की स्थिति यह है कि लोग त्राई कर रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है। आज आप बताइए ना, आपके टेलीफोन का रिचार्ज पहले कितने का होता था, आज कितने का हो रहा है? टेलीविज़न का रिचार्ज पहले कितने का होता था, आज कितने का हो रहा है? बिजली का बिल रेट पहले क्या थे, आज कितने का है? गैस का सिलेंडर के भाव क्या हो गए? चीनी, आटा, चावल, दाल, किसी भी चीज़ का भाव जो है दुगने तिगुने से कम नहीं है। देश को लूट करके अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है पूरा, और आप लोगों को दिख रहा है कि कांग्रेस अपने उसके लिए लड़ रहे। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, परिणाम जो भी हो। विपक्ष के रूप में आप काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का तो कहना है जब कांग्रेस खुद उनसे फंड लेती है, चंदा लेती है, तो उसको तो कहती नहीं, जब हम ले लेते हैं तो उसको गाने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को निरस्त किया है। चंदा लेना, राजनीतिक सामाजिक जीवन चंदे से ही चलता है। रामलीला होती है या दूसरे मंदिर का कोई कार्य होता है तो चंदा किया जाता है, उसी तरह से राजनीतिक कार्य के लिए लिया जाता है, पर इस तरह से लूटा नहीं जाता। इलेक्ट्रल बॉन्ड जितने लोगों को टेंडर दिए हैं बड़े बड़े, उन्हीं से वसूली हुई है। पहले ईडी गई है या इनकम टैक्स गया है, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड में हजारों करोड़ आ गए, तो फिर उनका मामला रफा दफा कर दिया। ईडी सीबीआई के केस तो कई आपके नेताओं के खिलाफ भी हैं। हमारे नेताओं के खिलाफ एक नेता के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, कांग्रेसियों के यहाँ होनी है रेड, बीजेपी वालों के यहाँ हो रही है रेड। कोई जो कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा हो उसकी बंद भी हो जा रही है। वो तो कह रहे हैं जो दोषी है उसके क्या कर रहे हैं हम रेड। देखिए, नारायण राणे, अशोक चौहान और हेमंत बिस्वा, जिसको आज जो है मुख्यमंत्री बना रखा है, एक थोड़ी सैकड़ों नाम है जिनके ऊपर लंबी लंबी चार्जशीटें लगाई गई। क्या क्या बयान दिए मोदी और अमित शाह ने अशोक चौहान, राणे और ये हेमंत बिस्वा के खिलाफ उस समय, और आज क्या कह रहे हैं? ये तो तथ्य हैं, पर इन तथ्यों को कहीं ना कहीं आप भी जनता से छुपा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता थे जो अडानी अंबानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो देखने वाली बात होगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।